क्वेश्चन नंबर 178, उपनयन किस प्रकार का संस्कार? तो उपनयन बाल्यावस्था का संस्कार है। क्वेश्चन नंबर 179, मनु ने कर्म के कितने प्रकार बतलाए थे, मतलब कितने भेद बताए थे मनु के अनुसार? ऑप्शन ए है 1 प्रकार, ऑप्शन बी है 2 प्रकार, ऑप्शन सी है 3 प्रकार, ऑप्शन 4 है 4 प्रकार। ऑप्शन ए है 1 प्रकार, ऑप्शन बी है 2 प्रकार, ऑप्शन सी है 3 प्रकार, ऑप्शन डी है 4 प्रकार। तो इसमें होगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार के कर्म बताए थे। क्वेश्चन नंबर 180, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह कथन किस ग्रंथ में वर्णित है? ऑप्शन ए है महाभारत, ऑप्शन बी है गीता, ऑप्शन सी है रामायण, ऑप्शन डी है मनुस्मृति। तो इसका आंसर होगा गीता में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 181, कर्म की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन ए है कर्मफल से, ऑप्शन बी है पुनर्जन्म से, ऑप्शन सी है प्रारब्ध से, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी। ये पीजीटी का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नेट में भी पूछे जाते हैं, पीजीटी में भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 182, कर्म के सिद्धांत के अनुसार कर्म का संबंध उन सभी क्रियाओं से है जो ऑप्शन ए है शरीर तथा वाणी के द्वारा किए जाते हैं, ऑप्शन बी है पूर्व जन्म में किए जाते हैं, ऑप्शन सी है परिश्रम तथा अहिंसा भाव से किए जाते हैं, ऑप्शन डी है शरीर वाणी तथा मन द्वारा किए जाते हैं। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन डी सही होगा। शरीर वाणी तथा मन द्वारा किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? कर्म के सिद्धांत के अनुसार कर्म का संबंध सही प्रक्रियाओं से हैं जो शरीर वाणी तथा मन द्वारा किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 183, गीता में कर्म के कितने भेद बतलाए? जो गीता में कर्म है उसमें कितने प्रकार बतलाए गए उसी की बात कह रही है क्वेश्चन। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 6। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3। गीता में 3 प्रकार के भेद बतलाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 184, निष्काम कर्म का विस्तृत विवरण किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए है वेद, ऑप्शन बी है उपनिषद, ऑप्शन सी है महाभारत, ऑप्शन डी है गीता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गीता में। 150 क्वेश्चन नंबर 185, जाति के अंग्रेजी शब्द कास्ट की उत्पत्ति कास्टा शब्द से मानी जाती है। कास्टा किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी इटालियन, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो इसका आंसर होगा पुर्तगाली। कास्टा पुर्तगाली का है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, पीजीटी के भी और नेट के भी और सेट में भी पूछे जाते हैं। इनका आप एक शॉर्ट नोट तैयार भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 186, जाति एक बंद वर्ग है। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है मजुमदार एवं तथा मदान, ऑप्शन सी है दुर्खिम, ऑप्शन डी है इरावती कर्वे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मजुमदार एवं मदान। इनकी पुस्तक मजुमदार की पुस्तक है रूलर प्रोफाइल। रूलर प्रोफाइल इनकी पुस्तक है। इन्होंने कहा जाति एक बंद वर्ग है और जाति को एक बंद परिस्थिति मैक्स वेबर ने माना है। क्वेश्चन नंबर 187, जाति शब्द की उत्पत्ति का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? सर्वप्रथम की बात कही गई है, इसमें ध्यान रखिएगा। जाति शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ऑप्शन ए है चार्ल्स कोले, ऑप्शन बी है अब्बे डुबाय, ऑप्शन सी है हर्बर्ट रिजले, ऑप्शन डी है ग्रेसिया डी ओरेटा। तो इसका आंसर होगा ग्रेसिया डी ओरेटा ने जाति शब्द की उत्पत्ति का सबसे पहले पता लगाया था, जाति शब्द का। और जाति शब्द कास्टा से बना है, पुर्तगाली, कास्टा पुर्तगाली से। क्वेश्चन नंबर 188, जाति व्यवस्था का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख मिलता है। इससे पूछा गया है कि जाति व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अर्थवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। इसका आंसर होगा ऋग्वेद। और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसी में जाति व्यवस्था का सर्वप्रथम वेद मिलता है।
उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 189, निम्नांकित में से जाति के कार्य बताइए। ऑप्शन ए है मानसिक सुधार, ऑप्शन बी है संस्कृति की सुरक्षा, व्यवसाय, ऑप्शन सी व्यवसाय का निर्धारण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। जाति के कार्य है मानसिक सुरक्षा, संस्कृति की रक्षा, व्यवसाय की निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 180, निम्न में से जाति का आधार क्या है। जाति का आधार पूछा है इसमें। तो ऑप्शन ए है जन्म, ऑप्शन बी है कर्म, ऑप्शन सी है धन, ऑप्शन डी है योग्यता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि हमें जाति जन्म से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 191, निम्नलिखित में से कौन जाति नहीं है। इसमें पूछा है जाति नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िया करिए, क्योंकि ये नहीं जहाँ आता है वहाँ क्वेश्चन बहुत बार गलत कर देते हैं, और हम क्वेश्चन जब सही से नहीं पढ़ते तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। ऑप्शन ए है ब्राह्मण, ऑप्शन बी है क्षत्रिय, ऑप्शन सी है भील, ऑप्शन डी है शूद्र। तो इसमें पूछा है कि जाति नहीं है, तो इसमें भील जाति नहीं है, ये जनजाति है। भील एक जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 192, जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसने दिया था। इसमें व्यावसायिक सिद्धांत पूछा है जाति का। तो ऑप्शन ए है नेस्फील्ड, ऑप्शन बी है सर हर्बर्ट रिजले, ऑप्शन सी है होकार्ट और सेनाट, ऑप्शन डी है J.H. हट्टन। तो इसका आंसर होगा नेस्फील्ड। जाति का व्यवसायिक सिद्धांत नेस्फील्ड ने दिया है, और धार्मिक सिद्धांत होकार्ट और सेनाट ने। जाति का धार्मिक सिद्धांत होकार्ट और सेनाट ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 193, जाति और वर्ग में क्या समानता है। जाति और वर्ग में समानता पूछा है। ऑप्शन ए है अर्जित प्रस्थिति, ऑप्शन बी है प्रदत्त प्रस्थिति, ऑप्शन सी है संस्करण, ऑप्शन डी है भोजन तथा सामाजिक संपर्क पर प्रतिबंध। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी संस्करण। क्वेश्चन नंबर 194, जाति की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए परिवर्तनशील, ऑप्शन बी अपरिवर्तनशील, ऑप्शन सी बंद, ऑप्शन डी खुली। तो इसका आंसर होगा बंद। जाति एक बंद वर्ग है, मजुमदार ने कहा था। एक बार हम जिस जाति में जन्म लेते हैं और उसी जाति में हम रहते हैं, उसी जाति में हम जन्म भी लेते, उसी जाति में रहकर हम मर भी जाते हैं। जाति को हम परिवर्तन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 195, विवाह स्त्री तथा पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की संस्था, यह परिभाषा किसने दिया था। तो ऑप्शन ए है वेस्टरमार्क, ऑप्शन बी है बोगार्डस, ऑप्शन सी है किंग्सले डेविस, ऑप्शन डी है H.M. जॉनसन। तो इसका आंसर होगा बोगार्डस। विवाह स्त्री तथा पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की संस्था है, बोगार्डस ने कहा था। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ये नेट के एग्ज़ाम और PGT में भी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 196, निम्नांकित में से किसे विवाह का उद्देश्य कहा जाएगा। विवाह का उद्देश्य पूछा है इसमें। ऑप्शन ए है बच्चों के जन्म की वैध व्यवस्था करना, ऑप्शन बी है परिवार की स्थापना करना, ऑप्शन सी है यौन संतुष्टि की संस्थात्मक पूर्ति, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी बातें। तो इस पर ऑप्शन डी सही होगा, सभी। बच्चों के जन्म की वैध व्यवस्था करना, परिवार की स्थापना करना, यौन संतुष्टि की संस्थात्मक पूर्ति करना, ये सब विवाह के उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 197, विवाह का क्या उद्देश्य है। तो इसमें वही क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन चेंज है। ऑप्शन ए यौन संबंधों का नियमन करना, ऑप्शन बी है सामाजिक संगठन को सुदृढ़ता प्रदान करना, ऑप्शन सी है परिवार की स्थापना करना, ऑप्शन डी है ये सभी बातें। तो इसका आंसर होगा ये सभी बातें। क्वेश्चन नंबर 198, हिंदुओं में विवाह को माना जाता है। हिंदुओं में विवाह को धार्मिक संस्कार माना जाता है। केम कपाड़िया ने कहा है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। तो इसका आंसर होगा ए धार्मिक संस्कार। और मुसलमानों में विवाह को एक समझौता माना गया है। क्वेश्चन नंबर 199, हिंदुओं में विवाह के परंपरागत स्वरूप कितने माने गए हैं। जो हिंदू में विवाह होता है उसके परंपरागत स्वरूप कितने प्रकार का है, मतलब माना गया है। तो हिंदू में जो विवाह होता है वो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 12,
ऑप्शन डी है 16, तो इसमें होगा ऑप्शन 8 होते हैं। हिंदू में विवाह 8 प्रकार के होते हैं और मुसलमानों में 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 200, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं, इसमें हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं पूछा है। तो ऑप्शन ए है धर्म, ऑप्शन बी है प्रजा, ऑप्शन सी है अर्थोपार्जन, ऑप्शन डी है रति आनंद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थोपार्जन विवाह का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 201, कन्या मूल्य देकर संपन्न किए जाने वाले विवाह को क्या कहते हैं? कन्या मूल्य को देकर। ऑप्शन ए है गांधर्व विवाह, ऑप्शन बी है ब्रह्म विवाह, ऑप्शन सी है असुर विवाह, ऑप्शन डी है प्रजापत्य विवाह। तो ऑप्शन सी होगा असुर विवाह कन्या मूल्य देकर संपन्न किए जाते हैं। हिंदू में विवाह 8 प्रकार बतलाए गए हैं, देव विवाह, ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह और एक है आर्ष विवाह, उसके बाद असुर विवाह, गांधर्व विवाह, पैचास विवाह। क्वेश्चन नंबर 202, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, किसने कहा है? ऑप्शन ए के एम कपाड़िया, ऑप्शन बी IP देसाई, ऑप्शन सी रावती कर्वे, ऑप्शन डी PH प्रभु। तो इसका आंसर होगा KM कपाड़िया। KM कपाड़िया। इनकी पुस्तक का नाम है मैरिज फैमिली इन इंडिया, भारत में विवाह इनकी पुस्तक का नाम है। इन्होंने कहा है कि भारत में पीढ़ियों की गहराई संयुक्त परिवार से है, इनका कहना है। और KM कपाड़िया ने नौसारी गांव का अध्ययन किया है। नौसारी। क्वेश्चन नंबर 203, उच्च जाति की लड़की निम्न जाति के लड़के से विवाह करती है तो उसे क्या कहते हैं? इससे पूछा है कि उच्च जाति की लड़की निम्न जाति के लड़के से विवाह करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम विवाह। क्वेश्चन नंबर 204, वह कौन सा विवाह है जिसमें स्त्री का अपहरण करके उससे विवाह किया जाता है? ऑप्शन ए है पैचास विवाह, ऑप्शन बी है असुर विवाह, ऑप्शन सी है आर्ष विवाह, ऑप्शन डी है राक्षस विवाह। तो इसका आंसर होगा डी, राक्षस विवाह में स्त्री का अपहरण करके विवाह किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 205, शरीयत के अनुसार मुस्लिम विवाह को क्या माना गया है? शरीयत के अनुसार मुस्लिम विवाह को क्या माना गया है? ऑप्शन ए है खुदा का हुक्म, ऑप्शन बी है समझौता, ऑप्शन सी है सुन्नाह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समझौता। मुसलमानों में विवाह को समझौता माना गया है। क्वेश्चन नंबर 206, मुस्लिम विवाह एक समझौता है जिसका उद्देश्य यौन संबंधों और बच्चों के प्रजनन को कानूनी रूप देना है और समाज के हित के लिए पति पत्नी और उनसे उत्पन्न संतानों के अधिकार व कर्तव्य को निर्धारित करके सामाजिक नियमन करना है। यह परिभाषा किसका है? तो ऑप्शन ए है मुल्ला की, ऑप्शन बी है महाभारत, ऑप्शन सी है हृदया की, ऑप्शन डी है श्रीनिवास की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हृदया की। जो मुसलमानों का विवाह मुसलमानों में जो विवाह होता है समझौता है जिसका उद्देश्य यौन संबंधों, बच्चों के प्रजनन कानूनी रूप देना और समाज के हितों के लिए पति पत्नी उनसे उत्पन्न संतानों के अधिकार व कर्तव्य को निर्धारित किया जाता है। तो किसने कहा था? हृदया ने। क्वेश्चन नंबर 207, मुस्लिम विवाह को उर्दू में क्या कहा जाता है? उर्दू में पूछा गया है कि मुस्लिम विवाह को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा निकाह। यह अस्थायी विवाह है। मुसलमानों में विवाह को 4 प्रकार बताया गया है और हिंदुओं में 8। मुस्लिम विवाह क्वेश्चन नंबर 208, मुस्लिम विवाह में इसमें पूछा गया है कि इसमें क्या नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए है कन्यादान का प्रचलन, ऑप्शन बी है कन्यादान का प्रचलन नहीं है, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों हो सकते हैं, ऑप्शन डी है संदेह है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्यादान का प्रचलन नहीं है। मुसलमानों में कन्यादान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 209, मुस्लिम विवाह है
एक विशिष्ट समझौता है। ऑप्शन बी धार्मिक संस्कार और समझौता है। ऑप्शन सी एक धार्मिक संस्कार है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए, एक विशिष्ट समझौता है। क्वेश्चन नंबर 210, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस सन में पारित हुआ था? इसमें पूछा गया है कि जो मुस्लिम विवाह है उसका विवाह विच्छेद कब किया गया था, किस सन में पारित हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1939 में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम पारित हुआ था और हिंदुओं में 1955 में। क्वेश्चन नंबर 211, मुस्लिम समाज में पति द्वारा पत्नी को दिए जाने वाले धन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है वधू मूल्य, ऑप्शन बी है निकाह शुल्क, ऑप्शन सी है दहेज, ऑप्शन डी है मेहर। तो इसका आंसर होगा मेहर। जो मुस्लिम समाज में जो पति द्वारा पत्नी को दिया जाता है धन, उसको मेहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 212, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम पारित होता है। जो ईसाई विवाह है अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1867 में। 1867 में। क्वेश्चन नंबर 213, ईसाई विवाह होता है, जो ईसाई विवाह होता है उसे क्या कहता है? ऑप्शन ए है सामाजिक समझौता, ऑप्शन बी है धार्मिक संस्कार, ऑप्शन सी है अब दोनों, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी और ए दोनों होगा। सामाजिक समझौता भी और धार्मिक